गृह मंत्रालय संभालते ही सम्राट चौधरी ने बड़े बयान दिए हैं, अपराधियों को चिन्हित किया है और उस पर नकेल कसने की बात कही है। इस मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे जेडीयू प्रवक्ता नवल शर्मा जी से। नवल जी, गृह मंत्रालय तो आप लोग दे दिए सम्राट चौधरी जी को। गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी हैं और सम्राट चौधरी जी एक सक्षम गृह मंत्री साबित होंगे, इस बात का सारे लोगों को विश्वास है जी। हमेशा से ये मंत्रालय नीतीश कुमार के पास रहा है, 20 साल से नीतीश कुमार के पास रहा है। ऐसे में सम्राट चौधरी को सौंपने पर विपक्ष लगातार ये कह रही है, क्या नीतीश कुमार कमजोर हो रहे हैं? नीतीश कुमार जी के कमज़ोर होने की मुनादी करने वाले खुद कमज़ोर हो गए और नष्ट हो गए। और नीतीश कुमार जी के इतिहास को पढ़िए तो पता चलेगा कि जब जब नीतीश कुमार जी के कमज़ोर होने की भविष्यवाणी की गई, नीतीश कुमार जी दुगनी मजबूती से उभरे। 43 सीटों से बढ़ के नीतीश कुमार जी 85 पर आ गए। अभी भी उनको दिखाई नहीं दे रहा है। आँख का चश्मा का पावर बढ़वाएं अपना। नीतीश कुमार जी न कभी कमज़ोर थे और न कभी कमज़ोर रहेंगे। नीतीश कुमार जी बिहार की राजनीति के केंद्र में आज भी हैं और कल भी रहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी की असली ताकत जनता का आशीर्वाद है। बिहार की जनता यह जानती है कि नीतीश कुमार एक ऐसे नेता का नाम है जिनकी उपस्थिति का मतलब है कि बिहार में सुशासन सुनिश्चित रहेगा, बिहार में भय मुक्त माहौल बना रहेगा, बिहार में 24 घंटे जिसको जहां मर्जी होगी वहां आवागमन करेगा, बिहार में कोई भी आकर अपना व्यवसाय, रोजगार, उद्यम खड़ा करना चाहे निर्विघ्न होकर, निर्भीक होकर कर सकता है। बिहार के लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार जी रहेंगे तो बिहार में सारे वर्गों के सामाजिक आर्थिक विकास तेजी से होते रहेंगे। इसीलिए नीतीश कुमार जी को कमज़ोर कहने वाले लोग या तो भ्रम फैला रहे हैं या खुद अभी तक अपने भ्रम से बाहर नहीं निकल पाए हैं। जिस तरीके से सम्राट चौधरी का बयान आया कि सभी अपराधियों पे नकेल कसा जाएगा, ऐसे में विपक्ष जो ये कह रही कि क्या अनंत सिंह पे भी वो लोग कार्रवाई करेंगे और सूरजभान सिंह पे भी? आप 2005 से ही देखिए ना, नीतीश कुमार जी जब से मुख्यमंत्री हैं 2025 के बीच के उनके इतिहास को देखिए। कभी आज तक आड़े आया नीतीश कुमार जी के सामने कुछ भी? कोई पद आड़े आया? किसी की प्रतिष्ठा आड़े आई? कभी नहीं। अगर आपने कानून तोड़ा है तो आप किसी भी जाति के हों, नीतीश कुमार जी के स्वजातीय भी हों, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप पर कानून का डंडा बराबर चलेगा। नीतीश कुमार जी के राज में जो कानून तोड़ेगा वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। यह नीतीश कुमार जी का इतिहास है। आप यदि कानून तोड़ते हैं तो आपके दिमाग में यह बात रहनी चाहिए कि यह नीतीश कुमार जी का बिहार है, जहां अपराधियों को और कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाता है। सम्राट चौधरी जी बिहार के एक मजबूत गृह मंत्री साबित होंगे। वो नीतीश कुमार जी के सुशासन के आदर्श को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और सम्राट चौधरी जी जानते हैं कि नीतीश कुमार जी के सुशासन को जमीन पर कैसे उतारा जाए। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अभी भी बिहार लगभग क्राइम फ्री राज्य है। बिहार में अपराधियों की और भी शामत आने वाली है और बिहार का जो कानून व्यवस्था है वह पूरे देश में एक नया मॉडल बनने जा रहा है। आप देखिए ना, पहले के ज़माने में देखिए कि कानून व्यवस्था की परिभाषा कैसी थी। लोग खुलेआम रोड पर कानून तोड़ते थे। अभी आप महिला पत्रकार हैं, मुझे नहीं लगता है कि आपको आवागमन करने में या कहीं भी कोई तरह की परेशानी होती होगी। तो यही नीतीश कुमार जी का सुशासन है, जहां सभी को खुली आज़ादी है और कोई किसी की आज़ादी में बाधक नहीं बन सकता है। सबों को उन्मुक्त तरीके से जीवन जीने की आज़ादी है और जो बाधक बनेगा वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। इसी का नाम है नीतीश कुमार। और बिहार की जनता ने बड़े अरमान से एक बार फिर से नीतीश कुमार जी को 2025 से 30 के लिए बिहार का भविष्य उनके हाथों में सौंपा है। और आप निश्चिंत रहिए कि अगले 5 वर्षों में बिहार गवर्नेंस के मामले में एक नया इतिहास रचने जा रहा है। राबड़ी आवास को भी खाली करवाया जा रहा है। ऐसे में विपक्ष करी कि जो सत्ता में जो लोग आए हैं वो हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं और जल्दबाजी में घर खाली करवा रहे हैं। क्या उन्हें कुछ और मौका नहीं दिया जा सकता था कुछ महीनों की? देखिए, पहली बात तो ये कि शुद्ध रूप से न्यायालय का मामला है, न्यायिक मामला है, कोर्ट का मामला है, जुडिशियल मामला है। इसमें एनडीए सरकार की कहीं कोई भूमिका नहीं है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिलने वाले आजीवन बंगला, सुरक्षा सुविधा और स्टाफ संबंधी सुविधाओं की कमी कर दी थी, कटौती कर दी थी।
वही आदेश 2025 में प्रभावी हुआ है और उसी आदेश के आलोक में माननीय राबड़ी देवी जी से आवास खाली करने का उनको नोटिस भेजा गया है और उनके लिए 39 हार्डिंग रोड का बंगला कर्णांकित किया गया है। इसमें राजनीतिक विद्वेष जैसी कोई बात नहीं है। तेजस्वी यादव जी की याचिका पर ही हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। अगर यह कहें कि राबड़ी देवी जी के आवास को खाली करने के पीछे मूल कारण तेजस्वी यादव जी हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि तेजस्वी यादव जी से जब डिप्टी सीएम से हटने के बाद उनके 5 देश रत्न मार्ग के बंगले को खाली कराया जा रहा था तो आपको तो पता होगा कि तेजस्वी यादव जी उस बंगले में काफ़ी पैसा खर्च किए थे और खर्च करके पूरा बाथरूम में कई सारा एसी लगवाए हुए थे। देशरत्न मार्ग में जब तेजस्वी यादव जी बंगला खाली किए थे तो बंगले के भीतर की शानो शौकत देखकर लोगों की आंख चौंधिया जाती थी। तो जब तेजस्वी जी को उस बंगले को खाली करने का नोटिस मिला तो तेजस्वी जी जो क्रोधित हो गए और वो हाई कोर्ट में याचिका दायर किए, जिसका नतीजा ये हुआ कि हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाया और उनकी याचिका को खारिज भी कर दिया। और ऊपर से तुर्रा ये कि हाई कोर्ट ने साथ ही साथ एक आदेश ये भी दे दिया कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिलने वाले आजीवन बंगले और सुरक्षा स्टाफ की सुविधा समाप्त कर दी जाएगी। तो बस उसी आदेश का प्रभावी क्रियान्वयन 2025 में हुआ है। तो ये पूरी तरह से जुडिशियल मामला है, उनके और न्यायालय के बीच का मामला है। इसमें न तो राजनीतिक विद्वेष की कोई बात है, न बीजेपी और जेडीयू की बात है, न एनडीए की कोई बात है, या शुद्ध रूप से न्यायिक मामला है। और नीतीश कुमार जी का इतिहास यह बताता है कि नीतीश कुमार जी बेहद ही संतुलित मिजाज के राजनेता रहे हैं। कभी भी वो बदले की कार्रवाई जैसी संकीर्ण राजनीति में भरोसा नहीं करते हैं। परिवारवाद को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि एनडीए परिवारवाद को लेकर हमेशा तेजस्वी यादव को घेरती है, लालू परिवार को घेरती है, लेकिन अब एनडीए के लोग ही अपने परिवार को टिकट बांट रहे हैं, एमएलए बना रहे हैं, मंत्री बना रहे हैं। देखिए, मैं नीतीश कुमार जी की पार्टी का प्रवक्ता हूं और मुझे यह कहने में बड़ा गर्व होता है कि नीतीश कुमार जी भारतीय राजनीति के उन बिरले नेताओं में शामिल हैं जो परिवारवाद के कट्टर विरोधी रहे हैं और हैं भी। देखिए, प्रत्येक पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी होती है और आप जब गठबंधन की राजनीति में होते हैं तो गठबंधन की राजनीति में आपके जो भी सहयोगी दल हैं तो सारे सहयोगी दलों की अपनी आइडियोलॉजी होती है। प्रत्येक सहयोगी दल राजनीतिक वास्तविकताओं का सामना किस तरीके से करता है, उसकी क्या आइडियोलॉजी होगी, क्या विचारधारा होगी, इसको तय करने की जिम्मेवारी खुद उस पार्टी की होती है। हम न तो उस पार्टी के नियंत्रक हैं और न ही उसके मालिक की भूमिका में हैं। उस पार्टी की आइडियोलॉजी उस पार्टी के मुखिया तय करेंगे, उस पार्टी के लोग तय करेंगे। हम कौन होते हैं कोई टिप्पणी करने वाले। मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि नीतीश कुमार जी परिवारवाद के कट्टर विरोधी कल भी थे और आज भी हैं। बंद चीनी मिल को भी खोलने की बात कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कही है और साथ ही साथ 20 और स्थापित करने की बात की है। पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों पे कर्ज का आरोप लगा हुआ है कि वोट बैंक जो 10,000 रुपये महिलाओं को बांटे थे। अरे वो सब विपक्ष का झूठा भ्रम है। बिहार पर कितना कर्ज है, जाकर उन लोगों से पूछिएगा ना। आपको पता है कि लालू यादव जी के ज़माने में कितना, देखिए हर एक राज्य में जो कर्ज होता है ना तो कर्ज देखा जाता है कि उस राज्य की जीएसडीपी कितनी है, मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राज्य का सकल घरेलू उत्पाद। तो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में बिहार का कर्ज 39.5% होना चाहिए। अभी कितना है, मात्र 37% है। कई सारे राज्यों में जाइएगा तो 50% है, कहीं 55% है। बिहार में उन राज्यों की तुलना में काफ़ी कम है। एक दूसरी बात है कि अब सोचिए, लालू जी के ज़माने में 2004-05 में कर्ज की राशि बिहार में कितनी थी, 42,000 करोड़ रुपया, और बिहार का जीएसडीपी कितना था, लगभग 60-65 हज़ार करोड़ रुपया। यानी कि जीएसडीपी का 55 से 60% केवल कर्ज था और आज देखिए मात्र 37% है। तो कर्ज ज़्यादा अभी है कि कम है, बताइए। कर्ज अभी कम है, सीधी सी बात है। एक दूसरी बात है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार की राजकोषीय अवस्था को इतना बेहतर तरीके से सजाया है और संवारा है। आप देखिए कि बिहार में आय के नए नए स्रोत कैसे खुले हैं। जैसे माइनिंग विभाग, पहले माइनिंग विभाग बिहार के लिए घाटे का सौदा था। आज देखिए ई टेंडर के चलते, बालू घाटों की नीलामी के चलते माइनिंग डिपार्टमेंट से कई गुना आय की वृद्धि हो गई है। रजिस्ट्री डिपार्टमेंट से, स्टाम्प के माध्यम से, फिर आप देखिए वाणिज्य कर विभाग, कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में ई फाइलिंग, ऑनलाइन फाइलिंग, इन सारे तरीकों से जो ट्रांसपेरेंसी आई है उससे राज्य सरकार के आय में कई गुना वृद्धि हुई है। तो नीतीश कुमार जी एक ऐसे आर्थिक प्रशासक हैं जो राज्य की आर्थिक नब्ज को पहचानते हैं और आप निश्चिंत रहें, अगले 5 वर्षों में बिहार औद्योगिकरण की एक नई मिसाल कायम करने जा रहा है।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।